हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न कॉमर्स विद एसके। कंसाइनमेंट अकाउंट्स का ये हमारा फिफ्थ लेक्चर है और आज हम इस लेक्चर में एक इम्पॉर्टेंट सम सॉल्व करने वाले हैं। और आज जो सम करवाने वाली हूँ वो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। वो कई बार एग्जाम में आ भी चुका है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि शरद भाई ऑफ सूरत कंसाइंड 300 कैलकुलेटर्स टू नवीन भाई ऑफ नडियाद। ठीक है, तो यहाँ पर शरद भाई कौन है? वो है कंसाइनर है। और जो नवीन भाई है वो कौन है? कंसाइनी है। ठीक है, अब आगे क्या दिया गया है कि द कोस्ट प्राइस वॉज ₹150 पर कैलकुलेटर, बट द प्रोफॉर्मा इनवॉइस, ये इंपॉर्टेंट है, जो प्रोफॉर्मा इनवॉइस है was made out at a figure so as to show a, a profit of 25% on invoice price। कितना है प्रॉफिट? 25% on invoice price। और हमें यहाँ पर क्या दिया गया है? कोस्ट प्राइस दिया गया है 150। तो अब हमें इनवॉइस प्राइस जो है, इनवॉइस प्राइस वो हमें फाइंड आउट करना होगा। यहाँ पर जो 150 है वो क्या है? कोस्ट प्राइस है। ठीक है, तो अब वो कैसे होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस सम में, तो वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए यहाँ पर इनवॉइस प्राइस, जैसे कि इनवॉइस प्राइस सपोज 100 है। ठीक है, तो बोला क्या गया है? 25% क्या है? प्रॉफिट है। तो माइनस कर देंगे प्रॉफिट 25, तो 75 हमें क्या मिलेगा? कोस्ट प्राइस मिलेगा। ठीक है, सपोज 100 क्या है? इनवॉइस प्राइस है और 25% क्या था? प्रॉफिट था। तो वो हमने माइनस कर दिया, तो हमें कोस्ट प्राइस कितनी मिली? 75 मिली। ओके, तो ये हमें कोस्ट प्राइस मिल चुकी है। तो देखिए कोस्ट प्राइस पे 75 जब कोस्ट प्राइस है तब इनवॉइस प्राइस कितनी है? वो है 100 है। ठीक है, तो अब सम में क्या दिया गया है? 150 कोस्ट प्राइस दी गई है, तो उस तो कैलकुलेटर की इनवॉइस प्राइस वो कितनी होगी? तो वो कितनी होगी? इनवॉइस प्राइस वो होगी 200 होगी। 150 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड में होगा 75, तो हमें कितना मिलेगा? 200 रुपीज। वो हमें क्या मिला? इनवॉइस प्राइस मिली क्या? 200। ओके, तो ये हमें मिल चुका है इनवॉइस प्राइस 200। तो यहाँ पर कैलकुलेटर कितने हैं? 300 है। तो अब हम कंसाइनमेंट अकाउंट में लिखेंगे टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। कितना आएगा? 200 रुपीज है और कितने कैलकुलेटर है? 300 कैलकुलेटर है। ये हमने इनवॉइस प्राइस का लिखा है। ठीक है, 200 जो हमने फाइंड किया वो, तो कितना मिला हमें यहाँ पर? 60,000। अब कोस्ट प्राइस कितनी थी? 150 और इनवॉइस प्राइस कितना है? 200, यानी 50 रुपीज क्या है? प्रॉफिट है। तो वो भी हम यहाँ पर लिखेंगे बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। जो डिफरेंस है वो हम लिखेंगे, यहाँ पर डिफरेंस लिखेंगे कोस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस का। तो 200 माइनस 150, ये क्या है? इनवॉइस प्राइस, और ये है कोस्ट प्राइस का डिफरेंस कितना है? 50। ठीक है, तो हम उसका लिखेंगे 50 मल्टीप्लाई 300 क्या है? कैलकुलेटर है, तो कितना मिला? 15,000 मिला। ठीक है, जो डिफरेंस है वो कहाँ पे आ गया? यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर क्या है? इनवॉइस प्राइस का 200 है और यहाँ पर 50 जो डिफरेंस है ना, प्रॉफिट का जो डिफरेंस, वो हम यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई करके 300 कैलकुलेटर से, तो कितना मिलेगा? 15,000। ओके, तो ये आपको याद रखना होगा। जब भी प्रोफॉर्मा इनवॉइस जब भी इस तरह से दिया गया होगा तब आपको इसकी दो एंट्रीज आएंगी। ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंट में एक होगी डेबिट साइड और एक होगी क्रेडिट साइड, जो डिफरेंस की होगी। ओके, तो अब बाकी सब हम जैसा करते हैं वैसा ही अब आगे होगा। ठीक है, तो अब आगे क्या है? ऑन द सेम डे शरद भाई इंकर द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। ओके, तब कंसाइनर ने क्या क्या एक्सपेंस किया है? एक तो है 100 रुपीज कैरिज का, उसके बाद है फ्रेट का 200 एंड इंश्योरेंस प्रीमियम का 600। तो वो हम यहाँ पे लिख देते हैं टू कैश अकाउंट
कंजाइनर्स एक्सपेंस है, कंजाइनर्स एक्सपेंस। एक तो है 100, 200 है, और एक है इंश्योरेंस प्रीमियम का कितना है 600 है, यानी 900 यहाँ पर आएगा। ओके, अब उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है ऑन द सेम डे नवीन भाई, जो कंजाइनी है ना नवीन भाई, उसने सेंड अ बैंक ड्राफ्ट फॉर ₹30,000। तो हम उसकी भी एंट्री कर देंगे, कहाँ पर, कंजाइनी के अकाउंट में करेंगे, बाय बैंक ड्राफ्ट। ठीक है, वो आएगा यहाँ पर 30,000। ओके, अब आगे नवीन भाई सेंड एन account sale and a bank draft for the amount payable। अब यहाँ पर बाकी सारी इंफॉर्मेशन दी गई है जो नवीन भाई ने अपने जो स्टेटमेंट होती है उसमें बताया है अकाउंट सेल में। अकॉर्डिंग टू द अकाउंट सेल 150 कैलकुलेटर्स वर सोल्ड एट ₹220 each फॉर कैश। एक तो कैश में किया है सेल, सेकंड है 80 कैलकुलेटर्स वर सोल्ड एट ₹240 ईच टू गोकुल ऑन क्रेडिट। तो अभी ये क्या है, क्रेडिट पे सेल किया है 80 कैलकुलेटर्स, एंड 40 कैलकुलेटर्स वर सोल्ड एट ₹230 ईच टू अरविंद। बट यहाँ पर क्या दिया गया है, ऑन द रिकमेंडेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ शरद भाई, जो कंसाइनर है ना, ओनर ऑफ द गुड्स कंसाइनर शरद भाई, उसके रिकमेंडेशन पे किसको क्रेडिट पे दिया है, अरविंद को दिया है क्रेडिट पे। तो ये जो सेल की एंट्री मैं पहले कर देती हूँ, बाय कंसाइनीज अकाउंट क्या आएगा, सेल्स। एक तो था कैश सेल्स था 150 मल्टीप्लाई ₹220 तो 33,000। एक था क्रेडिट पे सेल किया था उसने 80 कैलकुलेटर ₹240 में 19,200, और अरविंद को उसने किया था सेल ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कंसाइनर 40 मल्टीप्लाई ₹230 तो कितना आएगा 9,200। तो यहाँ पर टोटल कितना हुआ 61,400। ओके, तो ये जो तीनों हमने कर दिया है, एक तो कैश का था, एक क्रेडिट पे दिया था, और एक अरविंद को दिया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ शरद भाई, यानी कि जो कंसाइनर है वो। अब आगे है नवीन भाई हैज पेड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस, ऑक्ट्रॉय कैरेज एंड सेलिंग एक्सपेंसेस पे किए हैं, तो उसकी भी एंट्री कर लेते हैं। अच्छा, ये जो है इसकी जो एंट्री सेकंड एंट्री भी तो आएगी ना कंसाइनी के अकाउंट में, टू कंसाइनमेंट अकाउंट सेल्स 61,400। ओके, अब टू कंसाइनीज एक्सपेंस, जो कंसाइनी ने एक्सपेंस किया है वो, एक तो है ऑक्ट्रॉय 450, दूसरा है कैरिज 150, तीसरा है सेलिंग एक्सपेंस। तो आएगा 1001। ओके, अब इसकी सेकंड एंट्री होगी यहाँ पर बाय कंसाइनमेंट अकाउंट एक्सपेंसेस 1001। चलिए, अब आगे है यहाँ पर गोकुल एंड अरविंद बिकम बैंकरप्ट एंड 60% कुड बी रिकवर फ्रॉम देम। ठीक है, 60% रिकवर हुए हैं
यानी कि जो 40% है वो रिकवर नहीं हुआ है, तो वो कहाँ जाएगा, बैड डेब्ट में जाएगा। पर किसका जाएगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ अरविंद का ही जाएगा। क्यों? क्योंकि अरविंद का किसकी रिकमेंडेशन से दिया है, वो है शरद भाई के। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, कंसाइनर की थी, शरद भाई की थी, इसीलिए तो अरविंद पे मतलब अरविंद को जितना भी सेल किया है उस पे ही बैड डेब्ट होगी, काउंट होगी। ओके, तो कितना, 40% जो नहीं दिया है वो। तो यहाँ पर लिख देती हूँ, टू कंसाइनीज अकाउंट, क्या है यहाँ पर, बैड डेब्ट। तो कितना दिया था अरविंद को, 9,200, 9,200 मल्टीप्लाई कितने परसेंट, 40% बैड डेब्ट होगा, क्योंकि उतना रिकवर नहीं हुआ है। तो कितना होगा, 3,680। तो इसकी सेकंड एंट्री भी कर लेते हैं हम, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। ओके, तो इसकी भी सेकंड एंट्री कर दी है, बैड डेब्ट 3,680। ओके, अब आगे क्या लिखा हुआ है, नवीन भाई इज एंटाइटल्ड टू रिसीव अ कमीशन ऑफ 5% ऑन सेल एंड 2% ऑन डेल क्रेडिट कमीशन ऑन क्रेडिट सेल. Okay, and Naveen Bhai is also entitled to receive 1/8 share of net profit on consignment after deducting. तो ये तो हम बाद में करेंगे, सबसे पहले तो हम कमीशन का कर लेते हैं, 5% ऑन सेल एंड 2% ऑन 2% है डेलीवेटर कमीशन ऑन क्रेडिट सेल्स। तो देखिए सबसे पहले तो टू कंसाइनीज अकाउंट, टू कंसाइनीज अकाउंट क्या आएगा यहाँ पर, कमीशन। ओके, तो सबसे पहले तो 5% क्या है, टोटल सेल ऊपर करेंगे हम, 61,400, 61,400 मल्टीप्लाई 5%। और जो डेल क्रेडिट कमीशन है पे करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल पे करेंगे, वो कितना है, 19,200, उसी को ही हम काउंट करेंगे। ये जो अरविंद है उसको हम काउंट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो थी कंसाइनर की थी, इसीलिए। तो जो क्रेडिट जो है कंसाइन निकाम उसी को ही देंगे। तो 19,200, तो 19,200 मल्टीप्लाई 2%, तो कितना आएगा, 384, वो आएगा यहाँ पर। ओके, तो इतना हो गया। अब इसकी भी सेकंड एंट्री कर लेते हैं हम, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट कमीशन। ओके, चलिए कमीशन का भी हो गया। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट है, वो क्या है, 1/8 शेयर ऑफ नेट प्रॉफिट। तो ये हम थोड़ा लास्ट में करेंगे, सबसे पहले तो हम क्लोजिंग स्टॉक फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो देखिए क्लोजिंग स्टॉक कैसे फाइंड करते हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक, तो सबसे पहले तो क्या आएगा, सेलेबल क्वांटिटी, वो कितनी है वो, और उसके बाद उसकी वैल्यू कितनी है, कॉस्ट कितनी है वो, और क्लोजिंग स्टॉक कितना है बाकी रहा वो। ठीक है, तो सेलेबल क्वांटिटी कितनी थी, वो है 300 है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी लॉस नहीं दिया गया। अगर लॉस दिया गया होगा तो वो हम माइनस करेंगे। अब है कॉस्ट कितनी दी गई है, तो देखिए हमें कॉस्ट फाइंड करने के लिए यहाँ पर हम लेंगे 300 क्या है, कैलकुलेटर थे, और उसकी जो 150 क्या है, वो है कॉस्ट प्राइस है। तो 150 जो कॉस्ट प्राइस है हम उसी को ही काउंट करेंगे, तो वो आपको याद रखना है, वो कितनी है, 45,000 है। और उसके अंदर जो एक्सपेंस है वो हम प्लस करेंगे 900, तो टोटल होगा 45,900। तो ये देखिए यहाँ पर क्या है, 200 रुपीज क्या था, इनवॉइस प्राइस। वैसे हम क्या करते थे, ये 60,000 प्लस उसका जो एक्सपेंस है वो हम ऐड कर देते थे, राइट। बट
यहाँ पर 200 जो है वो इनवॉइस प्राइस पे, ठीक है, ये इनवॉइस प्राइस का जो वैल्यू है, वो अमाउंट जो दी गई है वो इनवॉइस प्राइस में हमने कैलकुलेट की है। बट हम क्लोजिंग स्टॉक पे क्या करेंगे, जो कॉस्ट प्राइस है 150, हम उस पे क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करेंगे, 150 जो कॉस्ट प्राइस है उस पे। ओके, तो और उस पे जो एक्सपेंस है वो हमने ऐड कर दिया, तो 45,900 हमें मिल चुका है। अगर कोई एबनॉर्मल लॉस होगा तो वो हम माइनस करते हैं, बट यहाँ पर कोई लॉस नहीं दिया गया। अब आगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, तो देखिए 300 तो थे कैलकुलेटर, उसमें से 150 सेल कर दिए, 80 सेल कर दिए एंड 40 भी सेल कर दिए, तो कितने बचे, 30 कैलकुलेटर बचे। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो अब हम क्या करेंगे, देखिए ये जो 300 सेलेबल क्वांटिटी है, तो उस पे कॉस्ट कितनी है, 45,900, तो 30 पे कितनी होगी, तो 300 इज इक्वल टू 45,900, तो 30 कैलकुलेटर पे कितनी कॉस्ट होगी, तो वो होगी, कितनी होगी, 4,590। उसी तरह से जो कंजाइनी का एक्सपेंस है वो भी हम ऐड करेंगे, कंजाइनी का एक्सपेंस। तो देखिए 300 पे कंजाइनी का कितना एक्सपेंस होगा, ये रहा कंजाइनीज एक्सपेंस। तो देखिए उसमें से ऑक्ट्रॉय और कैरिज जो है वो क्या है, नन रिकरिंग है, नन रिकरिंग है ये एक्सपेंस, ऑक्ट्रा एंड कैरिज, और सेलिंग एक्सपेंस क्या है, रिकरिंग है। तो हम क्या लेंगे, नन रिकरिंग एक्सपेंस ही लेंगे। कितना, 450 प्लस 150, तो कितना आएगा, 600 आएगा। तो वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 600। तो 300 कैलकुलेटर पे एक्सपेंस हुआ है 600, तो 30 कैलकुलेटर पे कितना होगा एक्सपेंस, तो वो होगा 60। तो प्लस कर देंगे तो हमें मिलेगा 4,650। तो ये हमें क्या मिला, क्लोजिंग स्टॉक मिल चुका है। तो वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 4,650, वो हमें क्लोजिंग स्टॉक मिल चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, अकाउंट को क्लोज करेंगे, 15,000, इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 81,050, यहाँ पर भी 81,050। और उसके बाद जो डेबिट साइड की सारी अमाउंट हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो अब हमें मिलेगा, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 12,015। ठीक है, 12,015 जो है इतना हमें मिलेगा इसमें से माइनस करने से। देखिए ये 81,050 था, उसमें से ये सारी अमाउंट हमने माइनस कर दी, तो हमें कितना मिला, 12,015 मिला। ओके, तो अब यहाँ पर क्या दिया गया है, प्रॉफिट की बारी है। यहाँ पर बोला गया है 1/8 शेयर ऑफ नेट प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट आफ्टर डिडक्टिंग, ये आपको ध्यान रखना है, आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन, डेल क्रेडिटर कमीशन एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, डेल क्रेडिटर कमीशन एंड डेल, उसके बाद कमीशन जो है वो एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट डिडक्ट करने के बाद कितना है, 1/8 शेयर ऑफ नेट प्रॉफिट है। ओके, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, सपोज सपोज profit after commission and his share of profit, वो कितना है, 1 है समझो। ठीक है, तो उसके अंदर हम ऐड कर देंगे कंजाइनी का शेयर। तो कंजाइनी का कितना है प्रॉफिट में शेयर, वो कितना था, 1/8 था। तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे, 1 प्लस 1/8 हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 9/8। ठीक है, वो हमें मिलेगा टोटल प्रॉफिट बिफोर कमीशन, टोटल प्रॉफिट बिफोर कमीशन, वो हमें मिल चुका है 9/8। तो हम लिख सकते हैं 9/8 इज इक्वल टू 12,015। ये क्या है, प्रॉफिट बिफोर कमीशन है, ये उसके शेयर के पहले वाला प्रॉफिट है। ये 9/8 इज इक्वल टू 12,015। तो उसका शेयर कितना है, 1/8 है प्रॉफिट में, तो उसमें कितना होगी, कितनी अमाउंट होगी। तो देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 1/8 मल्टीप्लाई 12,015 और डिवाइड में क्या होगा, 9/8। ओके, तो अब देखिए 12,015 मल्टीप्लाई, ये 1/8 से तो रहेगा ही,
और ये जो 9/8 है वो ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा, 8/9 हो जाएगा। तो देखिए 12,015 मल्टीप्लाई 1/8 से मल्टीप्लाई 8/9, तो ये दोनों हम निकाल देंगे, तो 9 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 1335 मिलेगा। क्या मिलेगा, 1335। तो इसका ये क्या है, कंसाइनीज अकाउंट नेट प्रॉफिट, यानी ये इसका 1/8 नेट प्रॉफिट होगा, इसका ये 1/8 का प्रॉफिट होगा। ओके, तो ये हमें मिल चुका है, तो वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, टू कंसाइनीज अकाउंट 1/8 ऑफ नेट प्रॉफिट। अब हम माइनस करेंगे 81,050, उसमें से बाकी सारी अमाउंट्स हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 10,680। 10,680 हमें मिला, वो क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। क्या मिला हमें, प्रॉफिट। तो थोड़ी सी यहाँ पे जगह नहीं है, 10,680 लिखा हुआ है, ये 10,680, तो ये क्या है, प्रॉफिट है। तो ये जो 1,335 है उसकी भी सेकंड एंट्री कर लेती हूँ मैं यहाँ पे, बाय 1/8 प्रॉफिट, कितना है, ओके। तो अब हम इस अकाउंट को भी क्लोज कर देते हैं, 61,400, 61,400। अब ये सारी अमाउंट माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 21,930। तो ये कहाँ पे आएगी, ये क्या होगा, बाय बैंक अकाउंट, जो ड्राफ्ट है वो। ओके, तो यहाँ पर ये सम कंप्लीट हुआ। ओके, तो देखिए इस सम में एक तो क्या था, ये एक अलग से था, ये जो इनवॉइस प्राइस वाला जो है वो एक अलग से था। उसमें हमें क्या करना था, एक तो हम जैसे करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड करना है इनवॉइस प्राइस से, और क्रेडिट साइड भी हमें लिखना होगा, जो भी डिफरेंस होगा ना इनवॉइस प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो प्रॉफिट, उसकी भी एंट्री हमें करनी होगी। तो एक नया ये था इस सम में, एंड दूसरा क्या था, वो था ये 1/8 वाला था, 1/8 जो इसका नेट प्रॉफिट है वो था। तो इसका जो नेट प्रॉफिट वो भी हमने फाइंड किया है, देखिए वो भी कैसे किया है। तो देखिए यहाँ पर 1 प्लस उसका जो कंसाइनिस का शेयर था 1/8, दोनों को प्लस कर दिया तो 9/8। तो अब हमें लिखना है कि 9/8 पे कितना था, 12,015, तो 1/8 पे कितना होगा उसके प्रॉफिट में, तो वो हमें फिर यहाँ पर प्रॉफिट मिल चुका है। ओके, तो ये इतना था इस सम में अलग से। और ये जो सम है वो काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसे देखिए, समझिए, और खुद इसको एक बार करके देखिएगा इस लेक्चर को देखने के बाद, ताकि आपको और ज्यादा अच्छे से याद रह जाएगा। प्रैक्टिस करिएगा ऐसे सम्स, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।